हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पीसीएस परीक्षा को देखते हुए प्राचीन इतिहास का क्रेश कोर्स। तो जिसके अंदर 1 से 2000 क्वेश्चंस जो हैं वो लगातार देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग शुरू कर रहे हैं प्राचीन इतिहास का क्रेश कोर्स। तो प्राचीन इतिहास यानी एशियन हिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिससे संबंधित जो अभी तक पूछे गए प्रश्न है उनका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। तो भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रुसफुट थे। ठीक है, तो भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले कौन था? तो रॉबर्ट ब्रुसफुट थे। एक क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जो है कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो लहुरा देव यानी जो है संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तो दो क्वेश्चन देखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो ये पुरापाषाणिक उपकरण है, जो पुरापाषाणिक जो उपकरण है उनकी खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा याद रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लहुरा देव। लहुरा देव किस जिले में है? तो संत कबीर नगर है। क्वेश्चन कैसे आते हैं? स्थान दे दिया जाएगा, जिला दे दिया जाएगा और आपको मिलान करने के लिए आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम प्रारंभ हुई तो किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। कब हुई? नवपाषाण काल में क्या हुई? खाद्यान्नों की, जो हम लोग खाना खाते हैं, वो कब शुरू हुई उसकी खेती? तो नवपाषाण काल में। मैं बार बार इसलिए आपको बोलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आपके दिमाग में चला जाए। तो किस स्थान से मानव कंकाल, किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल का समाधान प्राप्त हुआ है? तो बुर्जहोम। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम में, यानी कुत्ता भी है और मानव भी है, दोनों एक ही साथ वहां पे उनके वो किए गए हैं। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार आखेट एवं पशुपालन प्रारंभ हुआ था। तो आखेट और पशुपालन कब हुआ? तो मध्यकालीन में। खेती कब हुई? नवपाषाण काल में। ठीक है, वो भी खाद्यान्नों की खेती हम आपको वीडियो में सब बताते चलेंगे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो नर्मदा घाटी में। ठीक, नर्मदा घाटी में मिला। उस स्थान का नाम बताइए जहां प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो उस स्थान का नाम जहां स्थायी जीवन के, तो मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ क्या पहले क्या होता था कि लोग चारावाह वाला जीवन व्यतीत करते थे, स्थायी जीवन नहीं जीते थे। ठीक है, तो स्थायी जीवन कहाँ प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ में। तो ये आप ध्यान रखिएगा और क्रेज को पढ़ते चलिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, इससे आपको कम समय में ज्यादा आपका रिवाज हो जाएगा। ठीक है, गेरिक मृतभांड ओसीपी का नामांकन हुआ था तो हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। क्या? गेरिक मृतभांड ओसीपी का। ठीक है, ताम्र प्रारंभ काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफना कर रखते थे? तो ठीक है, तो ये ताम्र प्रारंभ काल जो था वहां पर महाराष्ट्र के जो लोग थे वो मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफना देते थे। वो कितनी अजीब बात है। क्या हम लोग क्या अपने घर में किसी की मृत्यु जाए घर के अंदर दफनाते हैं? तो नहीं दफनाते हैं। लेकिन ताम्र प्रारंभ काल में महाराष्ट्र के लोग ऐसा करते थे। और वो कैसे दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी फर्श में उत्तर से दक्षिण की ओर कर देते थे। ठीक, वृद्ध पाषाण या मेगालिथ स्मारकों की पहचान की गई है तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। ठीक है, वृद्ध पाषाण, वृद्ध यानी विशाल पाषाण, और मेगालिथ के स्मारकों की जो है वो मृतक को दफनाने के रूप में की गई है। ध्यान रखनी है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, मानव ने सबसे पहले अनाज कौन सा प्रयुक्त किया था? तो जौ। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जीके के क्वेश्चन है, आपको रेलवे एसएससी के भी तौर पे काम आएंगे और पीसीएस में आपको मिलान करने के जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या कथन के रूप में भी आ सकते हैं। ठीक है, कह सकता है कि मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज गेहूं था तो तुम वहां पर कथन गलत हो जाएगा, तुम्हें पता है कि ये जौ था। ठीक है, राख का टीला किस नवपाषाणिक काल से संबंधित है? राख का टीला तो संगन कल्लू, संगन कल्लू। कल्लू राख कैसी होती है? काली होती है, तो संगन कल्लू आप लोग याद रखेंगे। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से तो भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? नर्मदा घाटी। और अभी आपको बताया था कि मानव कंकाल, प्रथम मानव का कंकाल कहाँ से मिला है? तो ठीक है, मानव तो नर्मदा घाटी से भी आपको हम आपको बताए भी थे। नवदा टोली, नवदा टोली मध्य प्रदेश में। एक तो ये याद रखना है कि ये स्थान कहाँ पड़ता है। तो स्थान कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। आपको ऐसे मिलान करने के लिए आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है। उत्खनन किसने किया था? एच डी संकलिया, एच डी संकलिया। तो ये मिलान करने के लिए क्वेश्चन पीसीएस में आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो नवदा टोली पहली बात तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है? एच डी संकलिया ने इसका उत्खनन किया था। किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चारकोलिथिक युग किसको किया जाता है? तो ताम्र पाषाण काल को चारकोलिथिक भी कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा ये सब चीजें और पढ़ते रहिए हमारे साथ। टाइम जरूर लगेगा लेकिन हम सब चीजें आपको रिवाइज कराते हुए चलते हैं। कुंभकारी का सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त होता है? कुंभकारी। तो कुंभकारी का भाई, कुंभकारी क्या होता है? कुंभकारी हमें लगता है कि जो बर्तन वर्तन बनाने वाला, जो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, कुम्हार वाला काम तो शायद नवपाषाण काल से शुरू हो गया था। ठीक है, ठीक है, आगे हम मानव द्वारा सबसे प्रयोग लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? देखो अनाज कौन सा था? तो जौ था। और धातु कौन सी हो गई? तो आपका तांबा हो गया। ठीक है, ध्यान रखें। इतिहास के पिता की उपाधि दी गई हेरोडोटस को, सबको पता है इतिहास के पिता की उपाधि। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं विंध्य क्षेत्र के शिला आश्रय, विंध्य क्षेत्र के शिला आश्रय सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लेखिया से, लेखिया से। तो एक क्षेत्र याद रखिएगा, ये क्या है? विंध्य क्षेत्र क्या है और क्या है? शिला आश्रय के सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए? तो लेखिया से। आगे हम लोग देखते हैं गर्तावास, गड्ढों वाला घर, तो कहाँ थे? बुर्जहोम। और कहाँ है? कश्मीर में है।
कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण, कांस्य और लोह युग की त्रियुगीय विभाजन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो पहली बात आपको रखना, कोपेनहेगन संग्रहालय में क्या किया गया है? पाषाण, कांस्य और लोह युग की जो त्रियुगीय विभाजन था वो किया गया है। और किसने किया है? तो क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो देखो हड्डी के आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहली बात तो मध्यकालीन है हड्डी के आभूषण। ठीक है, और कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए स्थान देखिए मदहा, सराय नहसराय, दमदमा और तीनों क्षेत्र उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक, हड्डी के आभूषण और मध्य पाषाण काल से। ठीक है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो ये कहाँ से? दमदमा यानी 3 लोग थे कब्र में, तीनों का दम घुट गया, तो दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई, तो इसलिए वहां कजाकिस्तान का नाम क्या हो गया? दमदमा। ये याद करने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता, जिसका कार्यकाल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देखिए इंपोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? J.H. मैक ने। तो आप सोच रहे होंगे ये वन लाइनर है यार, क्या सर पढ़ा रहे हैं वन लाइनर आईएएस पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन? अरे नहीं भाई, ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं, ये मिलान करने के लिए आपके कूट में आ जाते हैं कथन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता नामांकन चार्ल्स मैनसन का सर्वाधिक मान्यता वाला प्राप्त काल क्या है? जो भैया हड़प्पा सभ्यता है जिसका इन्होंने नामांकन किसने किया? चार्ल्स मैनसन ने। ठीक है, और इन्होंने जो सर्वाधिक मान्यता वाला प्राप्त 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक इन्होंने समय दिया है। आगे देखिए सिंधु सभ्यता नामांकन। ठीक है, अब सिंधु हड़प्पा सभ्यता का नामांकन किसने किया? चार्ल्स मैसन ने। सिंधु सभ्यता का नामांकन किसने किया? जॉन मार्शल। वो आर्यों से पूर्व रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृदभांड। क्या है? मृदभांड। ठीक है, आगे भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन सच कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मोहरों टेराकोटा कलाकृतियों के किस जानवर का निरूपण नहीं मिलता है? तो गाय का नहीं मिलता है। तो गाय का वैदिक सभ्यता में बहुत ज्यादा महत्व है, आप लोग प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो लाल, जैसे आज मटके लाल होते हैं वैसे ही। ठीक है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य। ठीक है, पूर्व आर्य। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। देखो पहले यह अपने बारे में नगर नियोजित सभ्यता थी, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के लिए जानी जाती है, तो ये भी सत्य है। इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, तो ये भी कथन सत्य है। देखिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, या नगर नियोजन थी, या चित्रलेखी इसकी अपनी एक लिपि थी, इसके पास लोह रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि हड़प्पा सभ्यता में लोहा का ज्ञान लोगों को नहीं था और रक्षा शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं था, ये सब वैदिक में आया है। ठीक, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही था। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। प्राचीन स्थल पुरातत्व शोध की सुमेलित कीजिए। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो लोथल का है गोदीवाड़ा एक बंदरगाह है, कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा का है, देखो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए थे, कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक, धोलावीरा तो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। इसी तरीके से आपको मिलान करने के लिए आते हैं पीसीएस में, और 14 से 15 क्वेश्चन पीसीएस प्री में डाले ही जाते हैं। इसीलिए हम एक रेस कोर्स चला रहे हैं ताकि आप कम समय में आप फैक्चुअल बहुत अच्छे से जानकारी कर लें। ठीक है, धोलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, धोलावीरा। ठीक है, बनावली पक्की मिट्टी के बर्तन के हल की, बनावली मतलब पक्की मिट्टी के हल की प्रतिकृति मिली हुई है। ठीक है, हड़प्पा अब देखो अब नदी आ गया, हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे, और लोथल भोगवा नदी किनारे। नागार्जुन कोंडा जो है कृष्णा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, और पैथन जो है वो गोदावरी नदी किनारे स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग सिंधु सभ्यता से संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग। ठीक है, आदि ऐतिहासिक युग, जहाँ पर मतलब क्या होता है? आदि ऐतिहासिक युग उसको कहते हैं जहाँ पर हमको साक्ष्य तो मिले हुए हैं लेकिन इनको हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल मोहनजोदड़ो और चंदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध में, चंदड़ो और जोदड़ो जो है सिंध स्थित है, सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा गंगानगर राजस्थान में है, और रोपड़ जो है वो आपका पंजाब में है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल, तो हड़प्पन पुरास्थल जो है राखीगढ़ी घग्गर नदी पर स्थित है। ठीक है, देखिए चेंज भी हो सकता है और इसमें मान्यता रहती है इधर उधर, तो करंट अफेयर से भी आप लोग अपडेट रहिएगा। इस पर थोड़ा हमको डाउट है क्योंकि पुराना फैक्ट है, तो हो सकता है वो भी नया अभी कुछ दिन पहले चर्चा में था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर तो लोथल। ठीक है, कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। ठीक है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, और आर्य की जो थी वैदिक आर्य जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, आगे हम तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित सुमिलित कीजिए। तो EH के मैके जो थे ये सुमेर लोगों का पलायन। ठीक है, सुमेर, इन्होंने क्या कहा है कि सुमेर से लोगों का पलायन।
एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में, ठीक है। और मार्टिन व्हीलर पश्चिमी एशिया में सभ्यता के विचार का प्रवचन, ये इन्होंने विचार हैं, ठीक है, इन्होंने जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इन्होंने कहा है, ठीक है। आगे देख लिए अमल नंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिवक्ता के परिणाम स्वरूप हुआ है, ठीक है। ये लोगों के विचार हैं। EJH में के सुमेर लोगों का पलायन हुआ तब हड़प्पा सभ्यता हुई। हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हुआ, रफीक मुगल ने कहा। मार्टिन व्हीलर ने कहा कि पश्चिमी एशिया में सभ्यता के विचार का प्रवचन हुआ, ठीक है। अमल नंदा घोष ने कहा हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिवक्ता का परिणाम हुआ। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने में मूल स्रोत क्या है? तो प्राथमिक खुदाई, प्राप्त बर्तन, जेवर हथियार और औजार इनके ही स्रोत हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी तो सुमेरिया की सभ्यता, ठीक है। लिप आविष्कार करता, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। अभी देखो सम्मिलित कीजिए। हड़प्पा सभ्यता खोज किसने की? दयाराम सहनी ने। लोथल की SR राव ने। सुरकोटदा की JP जोशी ने। और धोलावीरा की RF बिष्ट ने। ये मिलान करने के आते हैं आपको, 2 भी आते होंगे तो बाकी आप कर लेंगे, ठीक है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के प्रभारी थे जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता उत्खनन करने वाले पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे, एकलिंगम। एक संयंत्र सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थलों और घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम रहा? तो राखालाल बनर्जी और दयाराम सैनी। कौन सा स्थल गग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में अवस्थित है? तो बनावली, ठीक है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित इन्हीं तथ्यों का कालक्रम है तो नगर संस्कृत हड़प्पा सभ्यता, लोहे का वैदिक काल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के 6वीं शताब्दी पूर्व, सोने के सिक्के 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। कथन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो ये कथन दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलाकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धोलावीरा गुजरात से, ठीक है। शैलाकृत स्थापत्य के निम्नलिखित कथन सत्य है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, तो ये भी आपका कथन सही है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ करने वाले सबसे पहले किया गया था तो भारत मोहनजोदड़ो में, ठीक है। वस्त्रों कपास की खेती का सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिलता है? भारत मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी सुविधाएं थी, जीवन की सुविधाएं थी, ठीक। इसके पास अस्त्र नहीं थे, इसके पास लोहे का ज्ञान का अभाव था, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्या ध्यान रखें? विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से। मरण पट्टिका का उत्कीर्ण सिंगायुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई कालीबंगा से, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये आपको मिलान करने के लिए आ सकता है। सिंगयुक्त देवता कालीबंगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए। किस पशु का अंकन हड़प्पा की मुखरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ों का नहीं मिलता है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो सेल खड़ी, ठीक है। पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल में परिचित थे। कहाँ की गई? लोथल से ही परिचित हुआ कि पैमानों की खोज, ठीक है। सिंधु का नखलिस्तान बाग का हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो ये आपको कहा गया है मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन है? तो आदिशिव, ठीक है, आदिशिव को, ठीक है। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना था? तो कोटिला। हड़प्पन स्थल सनौली बागपत जिला, जो सनौली जो है बागपत जिला मिलता है, उसका क्या प्राप्त है? तो मानव समाधान। किस हड़प्पन कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो मोहन से याद रखना, मोहित और मोहित करने वाली स्त्री नृत्य करते हुए, ठीक है। इसे ध्यान रखना याद करने के लिए। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा, ठीक है। तो हड़प्पा पापा से पुजारी, ठीक है। रोमन, सिंधु, यूनानी और मिस्र की सभ्यता में कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर? मिस्र सभ्यता, ठीक है। भारतीय हड़प्पीय स्थल एवं उनके अवस्थित में राज्यों को सम्मिलित कीजिए। तो मांडा है जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद है महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी हरियाणा और धंधेरी पंजाब। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, चिनाव, सिंधु, गंगा किस नदी के तट पर नहीं बसी है? तो गंगा नदी के तट पर नहीं बसी है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिलता है, हाथी दांत का पैमाना तो लोथल में, ठीक है। और कौन सा हड़प्पी नगर 3 वर्गों में विभाजित है? 3 नगरों में विभाजित है, तो धोलावीरा, ठीक है। ये धोलावीरा है नगर 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था जो है धोलावीरा, धो से धोना पीना याद रखना, तो जल प्रबंधन तो क्या है? धोलावीरा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में अधोलेखन कथन सत्य है। तो यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था, वर्चस्व वाली नहीं था, ठीक है। धार्मिक तत्व उपस्थित था लेकिन वर्चस्व वाली नहीं थे, ठीक है। उस काल में कपास वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल बनाए जाते थे, ठीक है। निम्नलिखित सभ्यता में निम्नलिखित संदर्भ में कथन सत्य हैं। उन्हें विशाल महल मंदिर होते थे, ठीक है। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के कथन सत्य हैं, ठीक है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता जो कि 1500-600 ईस्वी अगले चैप्टर में, ठीक है।